हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग एसएससी जीडी के 2021 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसमें काफी सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं और आगामी दिनों में जो बचे हुए टॉपिक्स है उनका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए अभी जो हमारे टॉपिक बचे हुए उनकी भी मैं जानकारी बता देता हूं। जैसे समय काम बचा हुआ है, समय दूरी बचा हुआ है, उसके साथ आपके कंपाउंड इंटरेस्ट बचा हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस है वो हमारे सामने है। और कौन सा टॉपिक है? ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आज मैं शुरू करने वाला तो दिक्कत होगी नहीं। और एक आपके बचा हुआ है शायद इसमें से बोट स्टीम रेल हो चुका है, पाइप और टंकी से संबंधित हो चुका है। ओके, जो भी बचा हुआ एक आध टॉपिक और हो सकता है उसको डिस्कस हम करने वाले हैं। ओके, और देखो प्रतिशत औसत और अनुपात, इनके और वीडियो सेशन आएंगे, ध्यान रखना है ना। उतना ही नहीं है जितना आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसके वीडियो सेशन और आएंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। चलिए, तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन, यानी जिसे आप लोग कहते हैं सरलीकरण। और सरलीकरण में सबसे ज्यादा जरूरी जो अपने काम की बात है माय डियर स्टूडेंट वो है वी बोर्ड मास। इसी के ऊपर पूरा ये टॉपिक है, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले वी का मतलब होता है रेखा बंधनी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, छोटा मंझला बड़ा ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे का बोलते हैं। इसके बाद देखो डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें हमारे सामने यहां पर रहने वाली। डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, चलिए थोड़ा सा लेट हो गई क्लास, बिल्कुल कोई नहीं, पर आप कंटिन्यू कीजिए इसको। चलिए, तो अब यहां से हम सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, आपको भी पता है 3 का भाग 6 में 2 बार, तो इसका मतलब छोटे ब्रैकेट का रिजल्ट 8 में से 6 गया 2। अब मंझले ब्रैकेट में देखना, देखो पहले डिवाइड मत करना, पहले ऑफ वाला हल होगा। अभी बोला ना वी बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ फिर डिवाइड, तो ऑफ पहले। बहुत सारे बच्चे गलती यहीं पर होती है उनसे कि 2/8 करके फिर वो 1/4 कर दे। पहले आप इनका गुणा करो, ऑफ का मतलब तो गुणा ही होता, लेकिन पहले ये गुणा होगा। 4 दूनी 8 डिवाइड 8 माइनस, इसका रिजल्ट क्या आया था बताओ? 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया था 6 रिजल्ट आया था भाई। 3 का भाग 6 में 8 में से 2 गया 6/6। अब आपको पता है डिवाइड की प्रक्रिया हल होगी, 8 का भाग 8 में 1 बार, तो रिजल्ट आ गया 1 माइनस 6 माइनस का 5। यस और नो? फिर आगे देखिए, ये वाली वैल्यू है 3 प्लस माइनस का 5, और प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 3 माइनस 5 तो माइनस का 2 हो गया। अब यहां पर वैल्यू आगे है 12 माइनस माइनस 2। अब जैसे प्लस माइनस माइनस हुआ था वैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 12 प्लस 2 तो रिजल्ट हो जाएगा 14, जो आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। इस चैप्टर का नाम है माय डियर स्टूडेंट सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। वैसे आप ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट होता, संख्या पद्धति का, ठीक है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन हम इसको ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं आपके एग्जाम में। जो एक लिखा हुआ है ना मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपके एग्जाम, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर्स वगैरह, वो सारी चीजें इसमें आने वाली है। ओके, वापस ध्यान देना, 3 से 6 2 बार, 8 में से 2 गया 6, ये 8 8/8 यानी 1, और 1 में से 6 गया -5। -5 को प्लस 3 से जोड़ा तो बचा माइनस का 2, और -2 को माइनस से गुणा किया तो हो गया प्लस का 2, तो 12 प्लस 2 यानी 14। बहुत सारी शुभकामनाएं सभी बच्चों को। महेश गुप्ता, शिवशांत, देवांश, पुष्पेंद्र, रोहित कुमार, अजीत कुमार, सभी को नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन अपना, आप इनको देखकर मत घबराओ, आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके फिर इनको माइनस कर लीजिए, तो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता पहले ऑफ हल होगा, तो माय डियर स्टूडेंट पहले बॉक्स का रिजल्ट मैं बता देता हूं, 1/4 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय 4 एकम 4 और 1 5/4, ठीक है, ऑफ इंटू 2/5। तो पहले हम ये भाग नहीं देंगे, पहले ये हल करेंगे। 5 से 5, 2 से 2। ओके, अब चाहो तो इसको हल कर सकते हो,
कैसे देखो, 1/4 इंटू 3/4। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं भाग के चिन्ह को गुणे में चेंज करता हूं तो बाद वाली संख्याएं उलट जाती है, तो बाद वाली उलट कर हो जाएगी 2/1। अब देखना, 2 से ये 2, 4 दूनी 8, तो फाइनली बचा 3/8 या 3/8 अपना रिजल्ट आ गया फाइनली इस बॉक्स का। यस और नो, इसमें कोई कंफ्यूजन या दिक्कत है क्या, बताइए। चलिए इसको हल करते हैं भी। 3/4 डिवाइडेड 3 और 2 5/3 इंटू 4/5। पहले ये हल होगा, 5 से 5 तो बचा, तो 3/4 इंटू 4/3 ऊपर हो जाकर 3/4 तो आ गया 9/16। सेकंड का रिजल्ट। थर्ड का रिजल्ट लाते हैं, लास्ट में माइनस करेंगे, ध्यान रखना। 1/2 माइनस 1 एकम 1, 4 दूनी 8, तो एलसीएम 8 बना। 2 से 8 4 बार, 8 से 8 एक बार, 4 में से गया 3/8। तो पहला रिजल्ट आ गया 3/8 भाग में 9/16, फिर माइनस में 3/8। ये फर्स्ट बॉक्स का रिजल्ट, ये सेकंड बॉक्स का रिजल्ट, ये थर्ड बॉक्स का रिजल्ट। आपको पता, भाग के चिन्ह को जैसे ही गुणे में चेंज करता हूं, 16/9 माइनस का 3/8। 8 से 16 2 बार, 2 से ये 3 बार। एलसीएम क्या बना, 24 बना। 3 से 8, 8 दूनी 16, 8 से 3 3 3 9, 16 में से 9 गए, कितने बचे, 7/24। फाइनली रिजल्ट आ गया 7/24। और आप खुद बताइए माय डियर स्टूडेंट, 7/24 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चंस को मैं साइड में नहीं रख सकता, आपको पता है क्या रीजन है। साइड में रखने से सारे माइनस प्लस के चिन्ह जो है मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हमें इसे एक लाइन में रखना पड़ेगा, ताकि आपको समझने में भी थोड़ा आसानी रहे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जब आपको खुद जब आप सॉल्व करते हैं खुद, उस टाइम आपको इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। फिर अभी तो समय है ही आपके पास, पर जब ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले तो आपको बॉक्स बाय बॉक्स इनको सॉल्व करना चाहिए। जैसे देखो, इस बॉक्स का रिजल्ट मैं लाया, फिर इस बॉक्स का रिजल्ट लाया, फिर इस बॉक्स का, फिर देखो मैंने कैलकुलेशन की है, तो इससे चीजें बहुत आसान हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। देखो एक बार रिपीट करता हूं, जब इसको हल किया 5 से 5 तो आ गया 1/2 और फाइनल रिजल्ट बना 3/8। डिवाइड वाले में देखना, 3 और 2 5/3, तो पहले ये गुणा होगा क्योंकि ये ऑफ की बात है, डिवाइड बाद में होगा 4/3। फिर मैंने देखो भाग के चिन्ह को मैं गुणे, ये सबसे ज्यादा काम की चीज है, भाग के चिन्ह को जब भी गुणे में बदलते हो बाद वाली संख्या उल्टेगी। कॉपी में लिखना, भाग का चिन्ह गुणे में बदलते ही बाद वाली संख्या उलट जाएगी। क्या हुआ मनील, ऐसा मनील आप चैट में मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगा, है ना। ठीक है, अब देखो जो हो गया उसका तो कैसे क्या कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या कर सकते हैं बेटर, आप कैसे क्या आगे अपनी जो तैयारी उसको बेटर कर सकते हो, उसके बारे में कुछ सजेशन जरूर करेंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, चार बटा 5 डिवाइडेड बाय, ये ऑफ वाला 12 और 1 13/4 इंटू 8/13, पर ये पहले हल होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसको तो भले हल कर सकते हो क्योंकि ये इससे डिफरेंट है, इसलिए 8 7 56, 56 में 7 से 8 माइनस 7 और बटे में 8 7 56, 8 प्लस 7 इंटू 28 और 2 30/7 प्लस का 3/5। देखो पहले इसको रखा, ऑफ का ऑफ रखा, इस वैल्यू को हल किया और यहाँ पर ये। अब ध्यान से सुनना, 13 से 13, 4 से 8 बोलो 2 बार, 2/1 है, तो 4/5 भाग के गुणे में चेंज कर दिया 1/2 माइनस, यहां से देखो 1/56 इंटू, ध्यान रखना जब भी ये वैल्यू जाएगी ऊपर उलट जाएगी, 56/15 और इंटू 30/7 तो था ही प्लस का 3/5।
ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 1/15 बचा, 15 से 30 बोलो 2 बचा, ये बोलो इससे 2 बचा। तो यहां फाइनली रिजल्ट 2/5, इसका फाइनल रिजल्ट 2/7 और प्लस का 3/5। आपको ही पता है एलसीएम 35 बनने वाला है। 5 7 5 का एलसीएम 35 ही बनेगा। 5 से 7 तो 7 दूनी 14, 7 से 5 5 दूनी 10, माइनस प्लस का 5 7 21, तो ये हो जाएगा 35 में से ये गए 25/35 और 25/35 5 से 5 बार, 5 से 7 बार, 5/7 आपका राइट आंसर बन जाएगा। पर ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। 21 में से 25 गया -4, तो अब देखो इस ब्रैकेट को मैं हल कर रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं। 76 भाग 19 × 5 95 माइनस 15 भाग 8 × -4, फिर किसका साइन है -3। अभी सिर्फ मैं छोटा ब्रैकेट हल होते ही इस बड़े ब्रैकेट को हल कर रहा हूं। आपको पता है 19 के पहाड़े में 4 बार, 19 के पहाड़े में 5 बार, 4/5 माइनस ब्रैकेट से गुणा हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट रिजल्ट आया तो कितना बन जाएगा 8 चौक 32, 15/-32 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। देखो 15/-32 होगा, लेकिन माइनस और माइनस का गुणा प्लस 32 यहां से बन जाएगा, और फिर है -3, इसको हल करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 160। 5 से बोलो 5 × 3 15, 1 तो 4 दूनी 4, 128 प्लस 32 से बोलो 5 75 माइनस 16 × 3 48, 480। ये बनेगा 16 × 3 48, लास्ट में 3 बन रहा है, कितना बन जाएगा 108 5 13 193, 193 माइनस 480/160, कितना बच जाएगा 10 में से 3 गए 7, और फिर 17 में से 9 गए 8, 3 में से 287/160, वो भी माइनस का, ये बच रहा है। आगे देखिए, पहले गुणा या भाग देंगे 60/16, 60/16 × 2, 2 से 8 बार, पहले भाग जाएगा, और 4 से 15, 4 से 2 तो 15/4 बना, 15/4 माइनस यही था -287/60 160, प्लस में सॉरी भाग 53। अच्छा, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड 53 भी है, डिवाइड 53, 53 से 9 27 ज्यादा हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस का नहीं हुआ अभी क्वेश्चन, ठीक है, एक बार इसको वापस देखना, एक सेकेंड रुकिए, इसको इधर रख देता हूं मैं ना, ताकि मेरे को थोड़ा उधर लाइटिंग दिखने में दिक्कत हो रही है। चलिए सबसे पहले देखिए छोटे ब्रैकेट 21 में से 25 गए, थोड़ा और जूम कर देता आपको भी दिखने में। सबसे पहले देखो 21 माइनस 25, तो माइनस का 4 बचा, तो आगे देखना 76 भाग 5 ऑफ, पहले आपको पता ये गुणा होगा 19.95 माइनस 15 भाग 8 × -4 और माइनस का 3, ये है अभी, और इसके डिवाइड में है 53, और इसके आगे क्या है देख लो, 16 दूना 32, पहले गुणा करे पहले भाग दे, पहले भाग जाएगा,
तो ये मैं कह दूं 60/16 इंटू 2, 2 से 8 15 चौक 60, 2 चौक 8, 15/2। यस और नो? 4 से 2, तो 15/2 माइनस इसका जो भी रिजल्ट आएगा 15/2 माइनस, और फिर लास्ट में डिवाइड 53 है। चलिए इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो 19 से 4 बार 19 चौक 76, 19 इंटू 5 95, 4/5 माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 8 इंटू -4 कर लो और माइनस का 3, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 8 2 बार, तो 4/5 प्लस 15/2 माइनस 3। एलसीएम कितना बना? 10। 5 से 2 4 दूनी 8, 2 से 5 15 5 75 माइनस 10 30। 83 में से 30 गए, 53/10। ओके, इस पूरी वैल्यू का रिजल्ट आया 53/10। अब देखना 15/2 माइनस 53/10 डिवाइडेड बाई किससे? 53। अब आपको पता, जैसे ही मैं डिवाइड के साइन को गुणे में चेंज करूंगा, पहले डिवाइड हल होगा ना, तो ये 1/53 बन गया, ये तो कैंसिल हो गया। तो 15/2 माइनस 1/10, तो एलसीएम 10 बना ना, 2 से 5 15 5 75, 75 में से गया 74/10, और 74/10 को अगर हम हल करते हैं 10 7 70, 7 से ही ये हल हो रहा, आधा और जा रहा 37/10, 37/5, 2 से 37 बार 2 से 5, 7 से ही 7 पर 7 से ही 2/5, और ये आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। यस और नो? ये देखिए यहां पर मौजूद है 7 से 2/5। थोड़ी सी गणना इसमें थी, देखो इसमें ये सेगमेंट अलग सॉल्व किया, इस सेगमेंट को अलग सॉल्व किया, लास्ट में डिवाइड 53 था। जब मैंने इसको हल किया तो मेरा 53/10 आया, और जब मैंने भाग 53 दिया तो 1/10 आया, और फाइनली 15/2 में से मैंने 1/10 घटाया तो ये 74/10 आया, जो होता 37/5, और 37/5 होता 7 से 2/5। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। चलिए 12 भाग, पहले ये हल होगा गुणा में 6 डिवाइड 24 भाग 8 में से 5 गए 3 होगा। यस और नो? इसका मान 6 आया, इसका मान 3 आया। अब आप बताओ 6 से 12 2 भाग 3 से ये 3, तो 2 भाग 8 मतलब 2/8, और 2/8 होता माय डियर स्टूडेंट 1/4, और 1/4 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है अपने पास। तो ये जब मल्टीपल की सीरीज आए तो हमेशा ध्यान रखना। एक मुझे ये बताओ, 1/3 इंटू 4 कितना होता है? आप सब बच्चे बताओ जल्दी से। 1/12 होता है, यस और नो? 5 चौक 20 होता है, 6 5 30। तो इसको ऐसे रख दोगे ना, 1/3 माइनस 1/4, तो देखना एलसीएम 12, 3 से ये 4 बार, 4 से ये 3 बार, 4 में से 3 गया 1/12। इसका मतलब ये दोनों बातें आपस में बिल्कुल बराबर होती है। ये चीज और ये चीज आपस में बिल्कुल एक जैसी है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, का मतलब ये है कि जहां पर मुझे 1/3 इंटू 4 मिलेगा, वो 1/3 माइनस 1/4 के बराबर, 1/4 1/5 के बराबर, 1/5 1/6 के बराबर, 1/3 माइनस 1/4 प्लस में 1/4 माइनस 1/5 प्लस में 5 6 को क्या लिखूं? 1/5 माइनस 1/6, ऐसे ही 1/20 माइनस 1/21। यस और नो? लिख सकते हो। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो देखिए 1/3 माइनस 1/21। एलसीएम क्या बना बोलो? किस? 3 से 21 7, 21 एक बार, 7 में से गया 6/21, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार,
2/7 आपका राइट आंसर बन गया। लेकिन प्रोसेस अगर ये जिस बच्चे को बात समझ में आ गई ना, उसके लिए फिर बहुत इजी है। अब कहोगे सर ये कटे क्यों? अरे भाई ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो पूरी सीरीज कट जाएगी। शुरू का डिजिट बचेगा और लास्ट का डिजिट बचेगा, बाकी सारी वैल्यू कट जाएगी और माइनस का साइन आ जाएगा। तो आज के बाद जब ऐसे मल्टीपल की सीरीज देखो, आप फर्स्ट और लास्ट उठा के बीच में बस माइनस डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं। यही तो होता है ना, चीजों को सरल कैसे करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है। चलिए इसको हल करते हैं। अभी आपको पता सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, ब्रैकेट में भी ऑफ की बारी। 15 और 1 देखो 16/5 डिवाइड 2/3 इंटू 4 दूनी 8 और 1 9/2, 2 से 2, 3 से 3, तो 16/5। अब भाग को मैं गुणे में चेंज कर रहा हूं, देखो 3 से 3 तो ये बन गया 1/3। देखिए 2 से 2, 3 से 3, 1/3 तो हो गया 16/15। यानी मेरे इस पूरे बॉक्स का रिजल्ट 16/15 आया। अब एक काम करते हैं, 16/15 इस पूरे का रिजल्ट प्लस, अब ध्यान से सुनना, 15 और 2 17/3 डिवाइडेड बाई 3 एकम 3 और 2 5/3 इंटू 16 और 1 17/4। मुझे बताओ पहले भाग या पहले गुणा? गुणे वाला इसलिए है क्योंकि ये ऑफ वाला गुणा है, साधारण गुणा नहीं है, तो भी हल हो नहीं रहा। वैसे इसको वैसे ही रख दो, तो 17 इंटू 5 85/12, इसको रख दिया मैंने 85/12। ठीक है, माइनस 15 और 1 16/3 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 6 और 2 8/3। वापस ध्यान देना, इसका रिजल्ट ये रहा 15 2 17/3, ये देखो 16 1 17/4 माइनस 16, ठीक है, 3 एकम 3 और 2 5/3, इनका गुणा हो गया 17 5 85 और 4 3 12। अब ध्यान दीजिएगा 16/15 प्लस 17/3, भाग के चिन्ह को गुणे में चेंज कर दूं 12/85, 3 से 3 ये इसे सॉरी पहले ये हल होगा ना भाग वाला, तो माइनस 16/3 इंटू 3/4 इंटू 3/8 हो जाएगा। 8 से 16 बोलो 2 बार, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये बोलो 2 बार, 3/2 है। 17 से 85 बोलो 5 बार, इससे बोलो ये 4 बार, तो 16/15 प्लस 4/5 माइनस का 3/2, एलसीएम बना 30। 15 से 30 2 बार, 16 दूना 32, 5 से 30 6 बार, 6 चौक 24, 2 से ये 15 15 दिया 45, तो ये कितना हो जाएगा 56 माइनस 45/30, तो 11/30 आपका रिजल्ट बन जाएगा। 11/30 आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके, 6 क्वेश्चन रिपीट। 6 में देखो मैंने बताया है ना अभी, जैसे देखो एक बात बताओ, इसका रिजल्ट क्या आएगा सिर्फ ये बताओ, तो आप कहोगे सर 1/4 या 12 आएगा। अब इसका रिजल्ट 1/12 है ना, तो इसको जब माइनस में रखोगे ना तब भी रिजल्ट 1/12 आएगा। जैसे देखो इधर देखो 1/3 इंटू 4 12 होता ना 1/12, वैसे ही 1/3 माइनस 1/4, तो एलसीएम 12 बना, 3 से 4 बार, 4 से 3, तो रिजल्ट आ गया 1/12। तो इसलिए मैंने बोला कि जो भी ये फॉर्मेटिंग है उसको इस फॉर्मेट में रखना पड़ेगा हमें। ओके, इसलिए देखो इस ब्रैकेट को ओपन किया, 4 5 को ओपन करके माइनस में रखा, 5 6 को ओपन करके माइनस में रखा, 20 21 को ओपन करके या माइनस में रखा, तो ये माइनस प्लस की सीरीज कट गई। शुरू में ये बच गया और माइनस लास्ट में वो बच गया, फिर उनको सिंपली हल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता सबसे पहले क्या करेंगे भी, इनके छोटे ब्रैकेटों को हल करेंगे और फिर इनके अगले ब्रैकेट। 8 से 16 बोलो 2, 102 में से ये गया 100, 100 माइनस 2 डिवाइड, आपको पता 5 और 4 9, 3 प्लस 6 इंटू 9 डिवाइडेड 3 माइनस 7, तो ये 18 हो जाएगा 54/3। 10 में से 2 गए 98 भाग 54/3 18,
3 प्लस 18 माइनस 7, तो 18 3 21 में से 7 गए, कितना हो जाएगा भाई? 14। 18 में से 7 गए, 11 3 14, और 14 के पार्ट में कितनी बार? 7 बार, और 7 आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। लेकिन अब आप प्रोसेस से चलोगे ना डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आपको कोई तकलीफ या दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो आपको पता, सबसे पहले क्या करेंगे? छोटा ब्रैकेट हल। 6 दूनी 12 और 1 13/2, 3 दूनी 6 और 1 7/3, तो एलसीएम 6 बना। 2 से 3 13 39, 3 से 2 7 दूनी 14, 25/6 आ गया इसका रिजल्ट। चलो ठीक है, अब मंजिले को हल करते हैं। 6 3 18 और 5 23/6 माइनस 2/3 इंटू इसका जो रिजल्ट आया 25/6। चलिए इसको हल करते हैं भी। कुछ वैल्यू कटती दिख रही है 2 से, देखो ये 3 बार 3 3 9, और कुछ कट नहीं रहा। 23/6 माइनस 25/9, एलसीएम 18 ले ले। 6 से 18 3, 23 3 69, 9 से 18 2, 25 दूना 50, और 69 में से 50 गए, 19/18। ये किसका रिजल्ट आ गया? इसका रिजल्ट ये रहा। और जब मैंने इसको यहां तक हल किया तो 19/18, 9 2 18 और 1 19, 19/9 भाग 19/18। माय डियर स्टूडेंट, हमेशा बताया है भाग के चिन्ह को ऐसे प्रश्नों में गुणा में चेंज करना। तो 18/19 ये कैंसिल, 9 से 18 बोलिए 2 बार, और 2 के साक्षात दर्शन आपको डी ऑप्शन में हो रहे हैं। मतलब जब ये समझ में आने लगता है ना, इससे अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको कोई नहीं लगेगा। 100% बोल रहे हैं आपको। जैसे ये समझ में आने लगता है, इस चैप्टर की खास बात है ये। राजकुमार मौर्य कह रहे हैं सर राइट हैंड टूट गया। अब देखो भी ये चीजें आपको अब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप जिस एग्जाम के लिए फिजिकली आपको पता है भी, वो चलो हो जाती है ऐसी चीजें, वो करना कौन जानबूझ कर तो कोई नहीं करता, पर फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है राजकुमार, अब इसमें मैं बताऊं क्या कहूंगा। तो आप ऐसे, अब मेरी बात सुनिए, ऐसे में फिर कुछ ना कुछ सोचिए आगे, कैसे आप उस कैटेगरी का बेनिफिट लेके अपनी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना आपको। कंटिन्यू, हार तो मान नहीं सकते ना उन चीजों से। अब चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, ये ऑफ का साइन है हमारे पास, और यहाँ देखिए डिवाइड है। तो पहले इसको हल करते हैं। 5/7 इंटू 2/5 प्लस 3/7 माइनस 1, तो 2/1 कर दूं मैं, भाग का साइन है तो मैंने 2/1 रख दिया। अब ध्यान से सुनना, 5 से 5 कैंसिल, 2/7 प्लस 3/7 माइनस 2 से 7 1/7, तो एलसीएम बन गया 7। 2 और प्लस 3 माइनस 1, 3 और 2 होते हैं 5 में से 4/7, और 4/7 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके, तो देखो 5 से 5 कट गया, 2/7, ये जैसा का वैसा, और 2 का भाग इसमें 1/7, और आपको दिख रहा है 2 और 3, 5/7 में से 1/7 गया तो 4/7। इसको हल करते हैं। आपको पहले ऑफ आते ही भैया आपका ध्यान उस ऑफ के ऊपर जाना चाहिए, विशेष ध्यान देना। बस 36 वो हल पहले करना है। गुणा मतलब 18 या 54 इंटू 2 प्लस 8, इधर लिखना पड़ेगा थोड़ा। 36 भाग 54 इंटू 2 प्लस 8 भाग 4 दूनी 8 इंटू 5 माइनस 5 भाग 10 इंटू 2। अब आपको पता है 18 से 36 2 बार, 18 से 54 3 बार, 2/3 इंटू 2 प्लस 8 से भाग 8 1 बार, 1 इंटू 5 माइनस 5/10 इंटू 2, तो 5 से 10 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, तो 4/3 प्लस 5 माइनस का 1, तो
एलसीएम तो 3 ही बना, तो यहां से 4 प्लस 5 तिया 15 माइनस 3 एकम 3, 15 4 19 में से 3 गए 16/3, तो होता 5 से 1/3, और 5 से 1/3 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। देखो ये चीज आपको हाईलाइट की है ना मैंने, इसी को तो एग्जाम में समझना होता है कि पहले देखो मैंने ऑफ हल किया, फिर देखो मैंने जितने भी डिवाइड थे वो डिवाइड हल किए, फिर उसके बाद देखो जितने भी गुणे थे वो गुणे हल किए, उसके बाद देखिए मैंने प्लस और माइनस की प्रक्रिया। तो एक प्रोसेस होता है, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, फिर ऑफ, ऑफ नहीं है तो फिर भाग, भाग नहीं है तो फिर गुणा, गुणा नहीं है तो फिर प्लस, प्लस नहीं है तो फिर माइनस। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां भी ऑफ का साइन है और कहीं है 11 ऑफ का साइन। चलो 10/21 भाग 14 और 1 15/14 इंटू 5/3, 5/3 इंटू 1/10, 9/28, 3/7 इंटू 6/5। पर ध्यान रखना ये साधारण इंटू नहीं है, ऑफ वाला है तो ये पहले करना पड़ेगा। तो देखिए 3 से 15 बोलो 5 बार, और वैल्यू कट नहीं रही है, ये ऑफ वाला है वापस, ये भी कट नहीं रही है वैल्यू। चलो ठीक है, तो 10/21 भाग को मैं गुणे में चेंज करता हूं, 14/25 कर दूं, 10 से 2 बार 10 से बोलो, सॉरी 5 से 2 बार 5 से 5 बार, 7 से 2 बार 7 से 3 बार, 5 से 10 बोलो 2 बार, माइनस का 1/6 प्लस 9/28, भाग के चिन्ह को मैं गुणे में चेंज करता हूं, ऊपर चला गया 35/6 18। तो देखना 9 से 18 2 बार, 7 से 5 बार, 7 से 4 बार, तो फाइनली देखना 4/15, 4/15 माइनस 1/6 प्लस यहां बचा 5/8। एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, एलसीएम क्या बना 120, 15 से 8 8 चौक 32, माइनस 6 से 20 बार प्लस 8 से 15 15 5 75, तो 75 और 30 105 और 2 107 में से 20 गए 87, 87/120, और 3 से ये देखो 40 बार, क्या लिख दू बोली 87/120, दिख तो रहा है इधर, ठीक है उधर ही ठीक था, इससे बढ़िया 87/120, 3 से 3 दूनी 6, 2 बचे 39 बार, और 3 से बोलो 40 बार, 39/40, अरे सॉरी 29/40, और 29/40 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। चलिए अब इसको हल करते हैं। अभी ये ऑफ को हल करना है, 67 प्लस 2/5 इंटू 75 बटे में 5 प्लस 2/3 इंटू 8 में से 7 1 और 2 21। चलिए 5 से 75 15, 15 दूना 30, 67 और 30 होते हैं 97 बटे में 3 से 7 7 दूनी 14 और 5 होते हैं 19, तो 5 सही 2/19 आपका रिजल्ट होगा, और 5 सही 2/19 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। इसका रिजल्ट बताना है तो आपको पता है पहले ऑफ को हल करना पड़ेगा। 12 इनको मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में आप बदल सकते हो, 14 और 5 19/7 इंटू 14/19 माइनस 1/2 डिवाइड 2 इंटू 1 बटे में 11 इंटू 12 भाग 12 ये तो दे ही दो ना, इसका कोई रिलेशन नहीं, बटा 1 प्लस 12। ध्यान से सुनना, 19 से 19 7 से 14 बोलो 2 बार, ये इससे 2 बार कट जाएगा। अब भाग के चिन्ह को हम गुणे में चेंज करेंगे, इसका रिजल्ट देखो 13/2 प्लस 2 माइनस 1/2 इंटू 2/1, तो ये भी 1 बन गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा ना, और बटे में कितना आ रहा है 12 और 11 23 हो रहा है।
तो बन जाएगा 13/2 प्लस 1/23। ऊपर तो 2 एलसीएम हो गया, 13 और 2 15 और बटा 23 है तो इससे गुणा हो जाएगा, बटा 23 है ना, तो 23 दूना 46, 15/46 और 15/46 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। चलिए अब ये देखिए ऑफ दिख रहा है, तो 45 माइनस 3 इंटू 6 चौक 24 प्लस 3 का भाग 12 में 4 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 6। तो देखिए 45 माइनस 3 इंटू 24 प्लस 24 माइनस 20 प्लस 6। 24 और 24 कितने, 48 में से 20 गए 28, 28 इंटू 3 84, 45 माइनस 84 प्लस 6, 45 और 6 होते 51 माइनस 84। देखिए स्टेप कैसे फॉलो किया, पहले ऑफ 24 आ गया, इसका रिजल्ट 4 और 6, इसका रिजल्ट 4 और 5, लास्ट में प्लस 6। अब ध्यान से सुनना, 24 और 24 48 में से ये 20 गया प्लस 6, 48 में से 20 गए कितना बचेगा 28 और 28 इंटू 3 होता है 84 और 4 में से 1 गया 3, 8 में से 5 गया 3 माइनस 33 और माइनस 33 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। 12% ऑफ, तो 12% को मैं 12/100 लिख दूं, ऑफ का मतलब का, फिर 4/100 इंटू 7/100 इंटू 2 इंटू 10 की घात 6। अब ध्यान से सुनना, 2 4 6, ये भी 10 की घात 6 और उधर 10 की घात 6, तो 6 से 6 जीरो कैंसिल। अब देखना इकाई अंक पता करो, 4 दूनी 8, 8 7 56 में 6, 6 दूनी 12 में इकाई अंक 2, इकाई अंक 2 आना चाहिए और इकाई अंक 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए रिजल्ट हो जाएगा 672। यूनिट डिजिट से पता कर लिया हमने 672। इसका रिजल्ट क्या बनेगा हमें ये पूछा गया है, तो आपको पता है 523 प्लस 523 इंटू 523 बटा 523। आपको पता ना पहले भाग होगा, भाग कितनी बार चला गया, एक बार, 523 प्लस 523 1046 और 1046 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए अपन यही तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन होंगे माय डियर स्टूडेंट्स वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल के सेशन में आप सभी साथी उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए।